Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहे हैं, क्या आते हुए दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन। देख लेते हैं, आपके सिचुएशंस भी देखेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन आते हुए दिखाई दे रहा है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, थोड़ा समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट। देखो, मुझे जितना तक महसूस हो रहा है वाइब्रेशन से, आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जॉब में। लेकिन मुझे आपको ये कहना है कि अगर आप उस जॉब को सीरियसली करना चाहते हो तो करो, वरना वो आपके सिग्नेचर्स ले सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब हो सकता है, जहाँ पे अगर आप बीच में दूसरे जॉब में जाओ तो वो नहीं चलेगा। फिर आप उस कंपनी के लिए 1 साल या 5 साल के लिए वहाँ पे आपका बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। या कोई ऐसा डील्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर आप उस पार्टी के साथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे आप टाई अप कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, ठीक है, आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, तो उस कंपनी के लिए आपका जो एक बॉन्ड है वो रह जाएगा। तो बीच में आप कोई भी जॉब या बिजनेस प्रोडक्ट्स में स्विच नहीं कर पाएंगे। फिर जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा। और राइट, और अगर आप ये रिलेटेड टू पर्सनल इश्यूज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में जाने वाले हैं वहाँ पे हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का रजामंदी है, और एक रिलेशनशिप ऐसा होगा कि जहाँ पे नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा इस तरह से आपको कहे, क्योंकि आज का टॉपिक है क्या आने वाला है और क्या होने वाला है और कौन आने वाले हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आपको ये कह दे कि आप खुशी से अपना फैसला ले लो, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए आपके डिसीजन के वजह से तो वो जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। इस तरह से दुविधा मुझे दिखाई दे रहा है, बट एवरीथिंग विल बी क्लियर एट द एंड। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि किसी के साथ फिर से आपका हुकअप हो जाना, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, मे बी फ्रॉम द पास्ट भी हो सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो स्टेडी हो जाएगा। स्टेडी रिलेशनशिप में आप आ जाओगे, वो जॉब भी आपके लिए स्टेडी फ्लो होगा। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर नॉट जस्ट लुकिंग बैकवर्ड। ओके, जैसे वो वही है ना, हर घड़ी बदल रही है, तो उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ हर एक घड़ी का जो ऑब्वियसली आपके लिए बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशन परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उस तरह से आप जो लोग आपको कहीं ना कहीं पे अपने इशारों पे नचाने की सोच रहे थे, वो उल्टा पड़ेगा उनके ऊपर ये चीज़, बिकॉज एवरीथिंग गेट्स पेड ऑफ एट द एंड। पेमेंट तो उनको देना ही है, चाहे वो चेक से दे या कैश से दे अपने कर्म का, बट देना तो उनको पड़ेगा ही, बिकॉज दे हैव ट्रबल्ड यू इन द पास्ट। ये तो आपके ये सीक्रेट एनिमीज़ होंगे, या ये कोई ऑपोजिशन होगा, ये कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिनसे आप मतलब जो आपसे नफरत करता है, कोई भी हो, पे ऑफ तो उनको करना ही है।
you can say, what, karmic bonds were there. That's why आपको सफ़र करना पड़ा, वरना आपको नहीं करना पड़ता, वरना सिचुएशंस जैसे सब लोगों के लिए है वैसे ही होता. I can see COIR, so CEO. So maybe you are going to become, अगर आपके कंपनी है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या आपके पार्टनर अगर आप मैरिड है, या अगर आपके पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, सो उनके प्रमोशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आने वाले वक्त में. ओके, सो आई कैन सी लाइक 11 ऑल्सो फॉर्मिंग हेयर. यहाँ पे 11 दिख रहा है बार बार. कैंसर, पाइशियस एंड स्कॉर्पियो किसी का साइन हो सकता है. आई डू फाइंड लाइक आप कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो या खुल रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, जो अफोर्डेबल रेट पर होगा, लेकिन उनका जो फैकल्टी है, टीचर्स है, जो भी प्रोफेसर्स है, उन्होंने जो रखा है, शायद ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत ज़्यादा सॉलिड एजुकेशन प्रोवाइड वो करते हैं. या अगर आप कोई ट्रेनिंग पीरियड में हो तो वो जो ट्रेनिंग मैनेजर रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, तो वो आपको पूरी तरह से ना सिखाने की कोशिश करेंगे लगातार. ओके, सो मे बी द कंपनी इज़ गोइंग टू सेंड यू फॉर सम ट्रेनिंग पीरियड. ठीक है, कोई और कंपनी में आपको भेजा जा सकता है, तो उस वक्त हो सकता है कि आपके ट्रैवल हो जाए. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, सम फेसेस हु आर वेरी जेन्युइन, लाइक आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंडशिप्स और कनेक्शंस बनते हुए जो जेन्युइन होंगे, फ्रॉड नहीं होंगे, जेन्युइन कनेक्शंस होंगे, और उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, मोरल सपोर्ट जैसे बोला जाता है ना, वैसा मिलेगा आपको. आपके जो ऐसा लग रहे थे कुछ दुश्मन, बट आप बाद में रियलाइज़ करोगे, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कि वो एक्चुअली में आपके दुश्मन नहीं थे, वो आपके हित में ही थे, लेकिन उनका बिहेवियर से आपको लगा कि दे आर प्लेइंग सम गेम्स और डार्टी पॉलिटिक्स, बट दिस इज़ नॉट द फिगर. और जिनको आप बहुत ज़्यादा सरल समझ रहे थे, ठीक है, वही आपको रेड फ्लैग वही दिखाई नहीं दे रहा था कि वो एक्चुअली सरल नहीं है. आपको मे भी इंडिकेशंस मिला, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया. जैसे कभी कभार ट्रैफिक में लोग भूल जाते हैं कि एम्बुलेंस जब गाड़ी जाता है तो उनको पैसेज दे देना चाहिए. ठीक है, सो ये भूल जाते हैं कभी कभी, तो उसी तरह से हमारे माइंड से भी स्किप हो जाता है. अगर हमें रेड फ्लैग्स भी दिखते हैं तो भी हम अटेंशन नहीं देते, बिकॉज वी थिंक अरे ये तो मे बी इट इज़ आवर रॉन्ग कंसेप्ट, हो सकता है इस तरह से. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ही ना, तो ऑब्वियसली आपके इंट्यूशन को भी तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि मेरा इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, मेरा प्रीमोनिशंस क्या कह रहे हैं. ओके, आई कैन सी द लेटर ZWI फॉर्मिंग. जो लोग आपको एक बार कॉर्नर कर चुके थे ना, वो लोग आपके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी रियलाइज़ करेंगे कि यू आर लाइक अ जेन्युइन पर्सन. लाइक काफ़ी आपका एम्पावरमेंट होने वाला है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाके आप कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट करें, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए, अपने कंपनी को दे, या आपके कंपनी को आप देखो और अपलिफ्ट करो, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. कुछ लोग यहाँ पे गाड़ी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर खरीदते हुए, या कुछ ऐसे एसेट्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं. लॉन्ग टर्म कोई प्लान, स्कीम्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. लियो हो सकता है किसी के साइन हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो सकता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है. कुछ लोग ऐसे जगह पे जाने वाले हैं, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. दैट प्लेस विल बी रियली योर फेवरेट स्पॉट एंड डेस्टिनेशन. कुछ लोग न्यू टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हो. अगर आप ब्लॉग चैनल आप क्रिएटर है,
वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप सीख रहे हो हाउ टू यूज़ इट, मे बी यू वांट टू नो अबाउट इट। यहाँ पे क्राउन चक्र आ रहा है। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि यस, आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर और भी भरोसा करना सीखें, एंड डेफिनेटली आप कनेक्ट हो रहे हैं उस कॉस्मिक यूनिवर्स के एनर्जी के साथ, ब्रह्मांड का एनर्जी के साथ। आप कनेक्शन बराबर सा मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहा है। वी इज़ कमिंग, सो विक्ट्री, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे बार बार A to Z मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लाइफ जैसे होता है ना, A to Z आर द कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स, राइट। सो उस तरह से आपकी लाइफ में एंडिंग और बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक आपका सफ़र फिर से शुरुआत होगा। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स की सहायता से हम ज़रूर देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। हम 3 ही कार्ड्स को लेंगे। सो वी डू हैव द नाइट ऑफ लव। कोई प्रपोजल, कोई कन्फेस, ठीक है, कोई हो सकता है हाँ कि आप के लिए वो वन साइडेड लव था, मे बी आप प्यार करते थे, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके प्यार जो है एक बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, और वो इंसान जो है आपके लिए जैसा वेट कर रहे हैं फॉर योर येस और नो। सो वेरी रोमांटिक कार्ड, वेरी यू कैन से दैट। हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए कोई डेट्स में जाए, कोई आइलैंड में जाए, कोई हनीमून डेस्टिनेशन हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। यू आर जस्ट एन्जॉइंग योर सेल्फ विद द लव। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है दैट टीम वर्क, ठीक है, लर्निंग, डेवलपमेंट। ऑब्वियसली कोई पास्ट बैगेज अगर आप कैरी कर रहे थे उसको हटाने की ज़रूरत है। जिस दिन आप हटा देंगे उस दिन रास्ता आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये भी कहा था फॉर द 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो दैट अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो बट कुछ आप अपने लिए खर्चा नहीं कर रहे हो तो भी वहाँ पे एक इम्बैलेंस आ सकता है। ऑलराइट, और हम देखते हैं। वाह, ये कार्ड तो बहुत बार शफल करने के बावजूद भी नहीं आता है, बट देखो, दिस इज़ द एस ऑफ विजडम, दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स, जो जनरली आपके लिए आया है स्पेसिफिकली कि एक मजबूती सा रिश्ता जो है आपके लिए आ रहा है, एंड डेफिनेटली कमिटमेंट, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन ऑब्वियसली आपके लिए, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.